और लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया। पिछले 3 महीनों से दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। माधवी राजे के पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए आज ग्वालियर लाया जाएगा। माधवी राजे नेपाल राजघराने से संबंध रखती थीं। उनके दादा जुद्ध शमशेर बहादुर नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। 1966 में माधवराव सिंधिया के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। वो चैरिटी के काम में सक्रिय भी रहती थी। माधवी राजे चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देने वाले 24 ट्रस्टों की अध्यक्ष रही हैं। राजमाता के निधन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी गहरा दुख जताया है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। ग्वालियर से हमारे सहयोगी जावेद खान जुड़ गए हैं। जावेद, जिस तरह से कल निधन हुआ माधवी राजे सिंधिया का, उसके बाद अब क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से जो आगे की प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी? कब ग्वालियर जो है वो पहुंचेंगे सब? बिल्कुल, जो मैं इस समय ग्वालियर के जयविलास पैलेस के गेट पर खड़ा हूं, जो कि रानी महल के नाम से जाना जाता है इस गेट से, और यहीं से जो राजमाता माधवी राजे सिंधिया की जो पार्थिव देह है दिल्ली से लाई जाएगी और यहां से प्रवेश करेगी। 11:15 बजे का समय निर्धारित किया गया है ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंचने का, जहां से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से पार्थिव देह को लाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो सिंधिया परिवार के लोग हैं दो चार्टर प्लेन में उनको लाया जा रहा है। और उस चार्टर प्लेन के साथ साथ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया जा रहा है और तमाम तरह की क्रेन्स वगैरह भी लगाई गई हैं ताकि कोई यातायात बाधित ना हो। और लगातार यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। वीआईपी मूवमेंट भी काफी होने वाला है। मध्य प्रदेश सहित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर ग्वालियर पहुंच रहे हैं और उन मुख्यमंत्रियों में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित अन्य जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उस तरह से जो वीआईपी मूवमेंट लगातार रहने वाला है और जो छतरी परिसर है जहां पर की अंतिम संस्कार किया जाएगा, वहां वीआईपी और वीवीआईपी सहित 150 लोगों के व्यवस्था की गई है। उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो 20,000 लोगों के लिए सिटिंग का अरेंजमेंट भी किया गया है जहां पर कि अंतिम संस्कार किया जाना है। इस तरह से पूरे शहर में बहुत सारे जो ट्रैफिक के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी के साथ साथ यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होगी। यहाँ पर जो यहाँ पर पुलिस की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और लगातार एक रूट को पूरी तरीके से अभी से तैनात कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस तैनात हो गई है और ये आप देख सकते हैं कि जो माधवराव सिंधिया की यहाँ प्रतिमा है, इसी के सामने जो गेट है और इस गेट के पास ही इससे प्रवेश किया जाएगा। ये माधवराव सिंधिया जी की प्रतिमा है और इन्हीं की पत्नी जो माधवी राजे सिंधिया यानी राजमाता वर्तमान में है, उनके लिए सब जो पूरा शहर इंतजार कर रहा है कि दिल्ली से कब उनका पार्थिव देह आएगी और किस तरह से उनके अंतिम दर्शनों के लिए जो यहाँ पर रानी महल में व्यवस्था की गई है कि करीब 12:30 से 2:30 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा और 3 बजे जो अंतिम संस्कार की क्रिया की तैयारी की जाएगी और 3:30 बजे रानी महल से जो पार्थिव देह है उसको रवाना करके 4 बजे तक जो छतरी परिसर जो सिंधिया परिवार के यहाँ पर जो अंतिम क्रिया की जाती है राज परिवार का जो स्थल है उसमें यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी, ये अंतिम जो विदाई है उसकी प्रक्रिया की चर्चा जो है वो जावेद हमें कर रहे हैं और बता रहे हैं। जावेद, ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि कल जिसने भी सुना राजमाते नहीं रही हैं, उसके बाद चाहे आसपास के क्षेत्र हो, ग्वालियर की बात हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो आज पहुंचना शुरू करेंगे, तो जन सैलाब उमड़ेगा भारी संख्या में। तो क्या अतिरिक्त बल की भी तैनाती की जाएगी? किस तरह से सुरक्षा की अगर हम बात करें तो वो तैनात किया गया? बिल्कुल, जो ग्वालियर चंबल संभाग से सभी और मध्य प्रदेश के दूसरे दूर दराज के जिलों से भी लोग यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि करीब 20,000 लोगों के जो तो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है और
जो पुलिस के जो जवान हैं 2000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, जो कि सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि पूरे शहर से और अलग अलग रास्तों से और जो शहर की प्रवेश सीमा है जैसे मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना, दतिया, डबरा, उन सब जगह स्थानों पर से यहाँ पर लोग आएंगे तो उनके लिए पार्किंग की अलग अलग व्यवस्था की गई है। 18 स्थानों पर पार्किंग के स्थान बनाए गए हैं, जहां पर कि पूरी तरह से ट्रैफिक पुलिस के साथ क्रेन भी लगाई गई है ताकि कोई यातायात में अवरोध ना आए। इसको लेकर विशेष बंदोबस्त किए गए हैं और जो पुलिस के जवान हैं, यहाँ के आसपास के जो थानों के पुलिस बल है उनको भी बुला लिया गया है। पीटीएस तिगरा के जो बल को भी यहाँ पर बुलाया गया है। इस तरह से आसपास के और ग्रामीण क्षेत्र के भी सभी पुलिस थानों को यहाँ पर बुला दिया गया, सबकी ड्यूटी लगाई गई है। एक एक की जिम्मेदारी फिक्स की गई है, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट भी है, तो उस मूवमेंट के साथ साथ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसको लेकर अब चूंकि एक जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद की जा रही है, उस दौरान जबकि अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजसी परंपरा और क्रिया के अनुसार उसकी व्यवस्था की गई है और करीब 2 कुंटल जो चंदन की लकड़ी के साथ आम की लकड़ी भी बिल्कुल राजसी परंपरा के साथ अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। जावेद, नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।